Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing well for your NORCET preparation, and today we are going to study a very important topic, that is postpartum hemorrhage, basically the updated things that is included in this topic, right? So PPH is something very important topic for the NORCET exam, ठीक है ना? So इसमें क्या क्या changes हुआ है that you should know. So first हमारा ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर कराया था जब मैंने अपने OBG की जो MRP सीरीज करवाई थी, तो मैंने ऑलरेडी कवर करवाया था. अगेन मैंने सोचा सेपरेट भी इसको मैं कवर करा दूं बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो न्यू चीजें इसमें ऐड हुई है दैट यू शुड नो, ठीक है ना. सो सबसे पहले हमारा चेंजेस कहाँ आया है, डेफिनेशन में ही चेंजेस आ गया. मतलब बात ही हद हो गई कि जो डेफिनेशन था जो पीपीएच का वही पूरा चेंज हो गया. सो अर्लियर डेफिनेशन क्या था हमारा कि ब्लड लॉस more than or equal to 500 ml in vaginal delivery or 1 लीटर और मोर देन और इक्वल टू 1 लीटर इन सिजेरियन डिलीवरी, तो उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते थे. बट अब जो हमारा जो न्यू डेफिनेशन है वो क्या है, दैट इज द ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड ब्लड लॉस 300 और मोर देन 300 with any of abnormal hemodynamic sign. So any of hemodynamic sign में क्या होगा, अगर पल्स जो है वो more than 100 पर मिनट हो जाए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो अगर लेस देन 100 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 60 एंड शॉक इंडेक्स मोर देन 1. सो फर्स्ट हमारा ये डेफिनेशन ये है. और सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड ब्लड लॉस इज 500 इक्वल टू 500 और मोर देन 500 ml. अगर इनमें से कोई सा भी इन दोनों में से कोई सा भी अगर फर्स्ट जो दिखने को मिलेगा तो हम उसको पीपीएच बोलेंगे. ओके, सो विच एवर अकर्स फर्स्ट इट इज टर्म्ड एज पीपीएच. तो पीपीएच का डेफिनेशन अब क्या हो गया, ब्लड लॉस 300 और मोर देन और इक्वल टू 300 विथ एनी ऑफ दिस साइन, दैट इज शॉक इंडेक्स मोर देन 1, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 60 एंड पल्स रेट दैट इज मोर देन 60, तो उसको हम बोलेंगे. एंड सेकेंड है अगर ऑब्जेक्टिवली ब्लड लॉस जो है वो मोर देन और इक्वल टू 500 ml होगा, सो इनमें से जो भी फर्स्ट होगा उसको हम पीपीएच बोलेंगे. सो ऑब्जेक्टिवली ब्लड लॉस बोला है तो मतलब कि हम क्या करते हैं, दिस इमेज हैज कम इन लाइक नॉर्सेट 9 में आया था, नॉर्सेट 9 के प्री में आया था कि ये इमेज दिखाया था एंड पूछा था व्हाट इट इज. सो इट इज पीपीएच ड्रेपर. पीपीएच ड्रेपर मतलब कि पोस्टपार्टम हेमरेज ड्रेपर, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो ब्लड जो है प्रॉपरली इसमें ऐसे स्टोर होता है, पता चलता है कि टोटल कितना ब्लड लॉस हुआ है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑब्जेक्टिवली ब्लड लॉस, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसमें लाइक आपको प्रॉपर ब्लड जो है वो मेजर हो जाएगा कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है ना. सो ऑब्जेक्टिवली ब्लड लॉस, सो ये इमेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. सो फर्स्ट हमारा डेफिनेशन में ये चेंजेस हुआ है. सो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. सेकेंड क्या है कि डब्ल्यूएचओ ने क्या दिया है, डब्ल्यूएचओ हैज गिवन निमोनिक दैट इज ई मोटिव फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच. फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच क्या है, दैट इज द ई मोटिव. ई मोटिव में क्या है, सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन ऑफ पीपीएच. अर्ली डिटेक्शन ऑफ पीपीएच. सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ पीपीएच हम कैसे करेंगे, बाय दिस ड्रेपर लगा के उसमें कितना ब्लड लॉस हो रहा है, सो ऑब्जेक्टिवली हम ब्लड लॉस हमें दिखेगा. सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ पीपीएच. एम इज द मसाज. मसाज ऑफ यूट्रस. मसाज ऑफ यूट्रस इन केस ऑफ एटोनिक यूट्रस, दिस इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, है ना, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. सो मसाज ऑफ द यूट्रस. सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ पीपीएच, एम इज द मसाज ऑफ यूट्रस, ओ इज ऑक्सीटोसिक ड्रग, है ना, ऑक्सीटोसिक ड्रग. एंड टी इज ट्रेनेक्सामिक एसिड. ट्रेनेक्सामिक acid. So tranexamic acid is given for management of PPH. It is not given for prevention of PPH. So prevention of PPH में पहले था बट अब ये अब नहीं, एक्सक्लूड हो गया है ना, जो कि मैंने आपको एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लिवर में आपको बताया था, ठीक है ना. एंड आईवी मतलब कि आईवी फ्लूइड्स देना है. एंड ई मतलब कि हमें वी हैव टू एग्जामिन द जेनिटल ट्रैक्ट प्लस एस्केलेट द आपको एस्केलेट करना है, क्योंकि अभी भी ब्लीड हो रहा है, तो आपको अपना जो मैनेजमेंट की जो क्राइटेरिया उसको एस्केलेट करना है. सो ई मोटिव जो डब्ल्यूएचओ ने काइंड ऑफ निमोनिक दिया है, ठीक है ना. सो अगर पीपीएच होता है, लेट्स सपोज यू हैव विटनेस कि पेशेंट का जो ब्लड लॉस है वो 300 और मोर देन 300 ml हुआ है, आपको उसमें लाइक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100 है, डायस्टोलिक लेस देन 60 है, टेकिकार्डिया हो रहा है, शॉक इंडेक्स मोर देन 1 है. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प.
सो कॉल फॉर हेल्प इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर ACLS हो, BLS हो, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको कॉल फॉर हेल्प करना है। क्यों? क्योंकि आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे पूरी टीम होनी चाहिए, है ना। सो यू हैव टू इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प एंड क्या करना है, रिससिटेट करना है, क्योंकि ब्लड का लॉस हो रहा है तो मदर शॉक में जा सकती है। सो कॉल फॉर हेल्प एंड रिससिटेशन करना है। सो रिससिटेशन में क्या करना है, यू हैव टू इंसर्ट कैनुला। कैनुला कौन सा, आपको लार्ज बोर कैनुला इंसर्ट करना है। सो लार्ज बोर कैनुला में आपको लाइक 14-16 गेज का कैनुला इंसर्ट करना है और आपको IV फ्लूइड्स देना है। IV फ्लूइड्स में बेसिकली कौन सा फ्लूइड, क्रिस्टलॉइड्स देनी है, क्रिस्टलॉइड्स देनी है, दैट इज नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगल लैक्टेट देना है। सो कैनुला लगा दिया आपने, IV फ्लूइड्स लगा दिया एंड साथ ही साथ आपने सैंपल भी भेज दिया। सैंपल क्यों भेज दिया, CBC के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए, है ना, क्योंकि इन बिटवीन आपको ब्लड की भी ब्लड भी अरेंज करना है, ब्लड की भी जरूरत पड़ सकती है, तो ब्लड भी अरेंज करना है, तो आपने कैनुला लगा दिया, IV फ्लूइड्स दे दिए, ब्लड को सैंपलिंग के लिए भेज दिया, ब्लड अरेंज कर दिया। सो ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा, इसलिए हमें कॉल फॉर हेल्प करना है, सो दैट सब लोग आ जाए एंड फटाफट सारी चीजें हो जाए, ठीक है ना। सो फर्स्ट स्टेप इज द कॉल फॉर हेल्प एंड रिससिटेशन। सेकंड आपको क्या करना है, यू हैव टू एग्जामिनेशन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट, क्योंकि हो सकता है ना कि जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ गया, बट कुछ बिट ऑफ प्लेसेंटा अंदर है या फिर कुछ अंदर ट्रॉमा हो रखा है। क्योंकि जो PPH का कॉज क्या होता है, एक तो हमारा एटोनिक यूट्रस होता है, एटोनिक यूट्रस होता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। 80% जो PPH होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एटोनिक यूट्रस। उसके अलावा और सेकंड क्या क्या होता है, ट्रॉमेटिक PPH भी होता है, ट्रॉमेटिक PPH भी होता है, ठीक है ना, या फिर कुछ रिटेन्ड प्लेसेंटा की वजह से भी होता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको यू हैव टू एग्जामिन द जेनिटल ट्रैक्ट कि उसके अंदर कुछ इंजरी तो नहीं हुई है या फिर बिट ऑफ प्लेसेंटा तो अंदर नहीं है। सो यू हैव टू एग्जामिनेशन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज द सेकंड स्टेप। थर्ड आपको क्या करना है, यू हैव टू यूटेराइन मसाज। यूटेराइन मसाज करना है, फॉर एटोनिक यूट्रस है तो आपको यूटेराइन मसाज करना है, ठीक है ना। एंड फोर्थ आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड। इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड इज द फोर्थ स्टेप। तो आपको विद इन 3 hours ऑफ बर्थ ऑफ बेबी यू हैव टू गिव द इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड, अगर PPH है तो, ठीक है ना। कितना देते हैं, 1 ग्राम इन 10 मिनट्स। सो ओवर 10 मिनट्स 1 ग्राम देते हैं। सो इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड दे दिया, फोर्थ स्टेप हो गया। एंड फिफ्थ आपको क्या करना है, फिफ्थ आपको इंजेक्शन यूट्रोटोनिक्स देना है। तो आपने सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प एंड रिससिटेट कर दिया। सेकेंड आपने क्या किया, जेनिटल ट्रैक्ट को एग्जामिन कर लिया। थर्ड आपने क्या किया, यूट्रस को मसाज करना स्टार्ट कर दिया। फोर्थ आपने इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड दे दिया। एंड फिफ्थ आपने क्या देना है, यू हैव टू गिव द इंजेक्शन यूट्रोटोनिक। अब है कि फॉर मैनेजमेंट ऑफ PPH हमें कौन कौन से यूट्रोटोनिक्स देने हैं। फर्स्ट हमारा ऑक्सीटोसिन है, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, है ना। सो फॉर प्रिवेंशन ऑफ PPH एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ PPH, फॉर बोथ the oxytocin is the best ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट हमारा ऑक्सीटोसिन ड्रग हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन हो गया। उसके अलावा मिथाइल एर्गोमेट्रिन हो गया। थर्ड हमारा है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन प्लस एर्गोमेट्रिन, जिसको हम सिंटोमेट्रिन भी बोलते हैं। फोर्थ हमारा है मिजोप्रोस्टोल एंड फिफ्थ हमारा है कार्बोप्रोस्ट। तो ये हमारे 5 ड्रग है फॉर मैनेजमेंट ऑफ PPH, ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ PPH में ओनली 3 ड्रग इज इंक्लूडेड। पहले हमारे जो ड्रग थे वो सब एक्सक्लूड कर दिया, ओनली 3 ड्रग इज इंक्लूडेड, जो कि मैंने आपको एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में पढ़ाया था। अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट में आपको याद है कि नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन ऑफ PPH एंड मैनेजमेंट ऑफ PPH। बट मैनेजमेंट ऑफ PPH में क्या क्या है, कौन कौन से यूट्रोटोनिक्स देना है, ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, मिथाइल एर्गोमेट्रिन दे सकते हैं, सिंटोमेट्रिन दे सकते हैं, दैट इज द फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एर्गोमेट्रिन। फोर्थ हमारा मिजोप्रोस्टोल कितना देना है, 800 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल देते हैं। एंड फिफ्थ हमारा है कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट कैसे देते हैं, 250 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर देते हैं और मैक्सिमम हम 8 डोज दे सकते हैं। एवरी 15 to 90 मिनट पे रिपीट करना होता है। सो ये 5 ड्रग हमारे किसमें है, मैनेजमेंट ऑफ PPH में है। सो हमने ये 5 स्टेप कर दिया। हमने क्या क्या कर दिया, हमने रिससिटेट कर दिया, हमने जेनिटल ट्रैक्ट को एग्जामिन कर लिया, यूटेराइन मसाज दे दिया, हमने क्या बोलते हैं ट्रेनेक्सामिक एसिड भी दे दिया, यूट्रोटोनिक्स ड्रग भी दे दिया। स्टिल PPH कंट्रोल नहीं हुआ, बेबी ब्लीड हो रहा है। देन आपको क्या करना है, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टरी PPH। सो अब हमारा क्या हुआ, ये सारा मेजर्स अगर फेल हो जाएगा, देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टरी PPH, दैट इज द बलून टेम्पोनेट।
सो बलून टेम्पोनेट करेंगे जिसको हम मैकेनिकल कंप्रेशन बोलते हैं, किसकी हेल्प से करेंगे, बकरी बलून कैथेटर लगाएंगे। सो दिस इज द बकरी बलून कैथेटर। हमने अंदर बलून डाल दिया और इसमें हम स्टेराइल वाटर फिल करेंगे सो दैट ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, ब्लीड रुक जाएगा, क्योंकि जब ब्लीड हो रहा है तो उसका द मेन जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा कि उस पार्ट को कंप्रेस कर दो। आपको यहाँ पे ब्लड हो रहा है, इसको कंप्रेस कर देंगे ना, सो उसको कंप्रेशन करना है। सो दैट इज द बलून टम्पोनेट और मैकेनिकल कंप्रेशन करेंगे किसकी हेल्प से, बकरी बलून कैथेटर से, जिसमें हम 200 to 500 ml स्टेराइल वाटर फिल करते हैं। सो इमेज ये इंपॉर्टेंट है जो कि आता है एग्जाम में, ठीक है ना। दिस इज द बकरी बलून का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सो अगर लेट सपोज ये सारा जो है ना बलून टेम्पोनेट और मैकेनिकल कंप्रेशन में आपको जो टाइम लगेगा, सो टेम्परेरी मेथड के लिए आपको क्या करना है, टेम्परेरी में आप बाई मैनुअल कंप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, बाई मैनुअल कंप्रेशन कर सकते हैं। दिस इज द इमेज ऑफ बाई मैनुअल कंप्रेशन। सी दिस इज द बाई मैनुअल कंप्रेशन कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर द टेम्परेरी मेथड, ठीक है ना। सो बाई मैनुअल कंप्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्टिक कंप्रेशन कर सकते हैं। दिस इज द इमेज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्टिक कंप्रेशन, है ना, यहाँ पे ऑर्टा पे कंप्रेशन लगा रखा है, एक्स्ट्रा ऑर्टिक कंप्रेशन। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट लगा सकते हैं। दिस इज द इमेज ऑफ नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, ठीक है ना। सो ये हमारा टेम्परेरी मेथड है टिल बलून टेम्पोनेट यू फाइन। सो जैसे ही आपने बलून टेम्पोनेट लगाया, बकरी बलून को आपने इन्फ्लेट किया, मैकेनिकल कंप्रेशन किया, ठीक है ना, स्टिल अगर ये करने के बाद भी अगर पीपीएच है, स्टिल ब्लीड हो रहा है, अगर ये फेल हो गया तो आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई द कंप्रेशन सूचर्स। कंप्रेशन सूचर जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेशन सूचर्स लगाते हैं, दैट इज द बी लिंच सूचर्स लगाते हैं, ठीक है ना। सो आपने कंप्रेशन सूचर्स लगा दिया। सो आपने सबसे पहले ये आपने ये 5 स्टेप्स किए, ये 5 स्टेप्स करने के बाद भी ब्लीड हो रहा है तो आपने बलून टेम्पोनेट लगा दिया, एंड इन बिटवीन आपने बलून टेम्पोनेट से पहले कुछ टेम्परेरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज बाई मैनुअल कंप्रेशन, एक्स्ट्रा ऑर्टिक कंप्रेशन और नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, ठीक है ना। बलून टेम्पोनेट लगाया, फेल है, आपका भी ब्लीड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कंप्रेशन सूचर्स लगाना है, दैट इज द बी लिंच सूचर्स लगा दिया। इसको लगाने के बाद भी अगर ब्लीड हो रहा है, दिस मेथड विल फेल, देन आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई द यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। सो यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करना है। अगर इस मेथड के बाद भी अगर ब्लीड हो रहा है तो आपको क्या करना है, द लास्ट मेथड इज सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी इज द लास्ट मेथड। तो ये हमारा था मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच का प्रॉपर सीक्वेंस, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, देन आपको क्या करना है, ठीक है ना। सो ये 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। देन आपको बलून मेथड करना है, बलून टेम्पोनेट करना है, देन कंप्रेशन सूचर्स अप्लाई कर सकते हैं, देन आप आर्टरी को ही एम्बोलाइज कर सकते हैं, एंड देन स्टिल अगर ब्लीड है, मदर अनस्टेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं। सो ये हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपीएस था, ठीक है ना। पहले हम क्या करते थे, पैकिंग करते थे, है ना, यूट्रस पैकिंग करते थे, ठीक है। सो पैकिंग क्या है, अब अलाउ नहीं करते हैं, पैकिंग इज नॉट रिकमेंडेड नाउ, ठीक है ना। सो अब हमें पैकिंग नहीं करना है, ये सारे मेथड्स अप्लाई करने हैं, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।